आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आरजेडी के सम्मेलन में बवाल, लालू के बेटे तेज प्रताप यादव गुस्से में निकले, बोले श्याम रजक ने बहन को गाली दी। जुलूस में मातम, लोहे की रॉड में दौरा 11,000 वोल्ट का करंट, एक झटके में खत्म हुई 6 जिंदगियां। बीजेपी ने जारी किए दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम, मोकामा से मिला ललन सिंह की पत्नी को टिकट। सिर्फ एक बाघ ने 9 को मार डाला, कहीं बगहा के आसपास शिकार पर तो नहीं दूसरा आदमखोर। ट्रेन में स्पा, जिम और लग्जरी सुविधाएं, देखे पैलेस ऑन व्हील्स की शानदार तस्वीरें। 2024 तक अमेरिका से बेहतर होगी, यूपी के सड़कें, 5 लाख करोड़ का होगा निवेश। हाथ काट दो, गर्दन काट दो, दिल्ली में मनीष की हत्या पर संतों ने हिंसा के लिए उकसाया। आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन पवार के बॉलीवुड वाले बयान पर भड़की बीजेपी। बॉक्स ऑफिस पर आज कहर ढाएगी, ऐश्वर्या की PS1 वर्ल्ड वाइड कमाएगी इतने करोड़। और 279 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की धीमी शुरुआत, 3 ओवर में 11 रन बनाए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे और बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने पार्टी नेता श्याम रजक पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मंत्री और उनकी बहन को भद्दी भद्दी गालियां दी। दिल्ली में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक छोड़कर निकले तेज प्रताप यादव ने मीडिया से वार्ता में यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसका ऑडियो भी है, जिसे अपने पेज से वायरल कर पूरे प्रदेश की जनता को सुनाएंगे। बैठक छोड़कर 20 से निकले तेज प्रताप यादव से मीडिया कर्मियों ने जब वजह पूछ लिया, उन्होंने कहा कि गाली सुनने के लिए बैठक में क्यों रहेंगे। तेज प्रताप यादव ने कहा कि श्याम रजक ने उनके PA को भी गाली दी। तेज प्रताप ने लगे हाथ श्याम रजक पर RSS और भाजपा का एजेंट होने का आरोप लगाया और पार्टी से निकालने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब श्री रजक से बैठक की टाइमिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने जवाब में गालियां दी। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में रविवार तड़के दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में 3 बच्चों समेत 6 की तड़प कर मौत हो गई, जबकि 2 लोग अभी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। जानकारी के अनुसार बहराइच के थाना कोतवाली नानपारा के अंतर्गत 12 वफात के जुलूस में भगरवा मासूपुर गांव में बिजली की HT लाइन की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 2 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नानपारा लाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। 3 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया था। घटना को लेकर CM योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। बिहार में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी ने रविवार को बिहार की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने मोकामा से सोनम देवी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं गोपालगंज से बीजेपी ने कुसुम देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। कुसुम देवी दिवंगत विधायक सुभाष सिंह की पत्नी है, तो सोनम देवी बाहुबली ललन सिंह की पत्नी है। वहीं गोपालगंज की उम्मीदवार कुसुम देवी सोमवार को नामांकन दाखिल करेगी। बीजेपी प्रत्याशी सोनम देवी के नामांकन के दौरान बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के साथ पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वहीं मोकामा उपचुनाव के लिए 14 अक्टूबर को पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में सोनम देवी नामांकन पत्र भरेगी। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास मई के बाद से एक आदमखोर बाघ का खौफ लोगों में देखने को मिला। करीब 9 लोगों को इस बाघ ने अपना शिकार बनाया। हालांकि शनिवार को सरकारी आदेश के बाद शिकारियों ने इस बाघ का खात्मा कर दिया। हालांकि जिस तरह से इस इलाके में लोगों को बाघ ने निशाना बनाया, उसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। चर्चा ये भी है कि क्या इतनी मौतों का जिम्मेदार एक अकेला बाघ ही हो सकता है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि शायद एक और टाइगर भी शिकार पर हो सकता है। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 साल से राजस्थान की लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स के पहिए रुके हुए थे, लेकिन लंबे इंतजार के बाद शनिवार 8 अक्टूबर को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे एक बार फिर गांधीनगर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गहलोत ने कहा कि पैलेस ऑन व्हील्स शाही रेलगाड़ी पैटर्न के क्षेत्र में दुनिया में एक मिसाइल है।
पैलेस ऑन व्हील्स पिछले 40 सालों से चल रही है, जो कोविड के दौरान 2 सालों तक रुकी रही, लेकिन इसका फिर शुरू होना शुभ संकेत है, जो आने वाले दिनों में प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में मजबूती लाएगा। ट्रेन की रवानगी से पहले मुख्यमंत्री ने पैलेस ऑन व्हील्स शाही ट्रेन की सुविधाओं की तारीफ की। उन्होंने कहा कि शाही ट्रेन में राजस्थान की विरासत और सांस्कृतिक परंपरा को देखकर देश विदेश के पर्यटक रोमांचित हो जाते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को अपने संबोधन में दावा किया कि 2024 तक उत्तर प्रदेश की सड़कों का बुनियादी ढांचा अमेरिका से बेहतर होगा। शनिवार को जारी सरकारी बयान के अनुसार यहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इंडियन रोड कांग्रेस के 81वें अधिवेशन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, जिसमें गडकरी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। 8 से 11 अक्टूबर तक आयोजित हो रहे इस अधिवेशन में सड़क निर्माण से जुड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के 2500 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश 5वीं बार IRC की मेजबानी कर रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी में एक हिंदू युवक की हत्या के विरोध में रविवार को विश्व हिंदू परिषद ने विरोध कार्यक्रम आक्रोश सभा का आयोजन किया। इस दौरान मंच पर मौजूद धर्म गुरुओं ने पुलिस की मौजूदगी में जमकर नफरती बयान दिए। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। यह धर्म गुरु यही नहीं रुके, इस दौरान आचार्य योगेश्वर खुलेआम कानून हाथ में लेने की धमकी दी, जिहादियों के हाथ और गर्दन काट लेने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि जिहादियों के कारण सुंदर नगरी से हिंदू पलायन करने लगे हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के बॉलीवुड को लेकर दिए गए बयान के बाद बवाल मच गया है। बीजेपी ने बयान की निंदा करते हुए पूछा कि आखिर वोट बैंक के नाम पर कला और सिनेमा को क्यों विभाजित किया जा रहा है। मालूम हो कि एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पवार ने शनिवार को कहा था कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों ने बॉलीवुड में सबसे ज्यादा योगदान दिया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया, दादा साहेब फाल्के, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले, सिमता पाटिल, माधुरी दीक्षित आदि का क्या। फिल्म मेकर मणि रत्नम की फिल्म पोनियिन सेल्वन एक बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले ही ब्लॉकबस्टर बन चुकी PS एक कमाई के मामले में लगातार आगे बढ़ती जा रही है और अब तक कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। तमिल पृष्ठभूमि पर बनी पोनियिन सेल्वन को हिंदी भाषी दर्शकों का दिल जीतने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन विदेश में फिल्म छप्पर फाड़ कमाई कर रही है और अपने दूसरे वीकेंड यानी आज 350 करोड़ का आंकड़ा पार कर एक और कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला रांची में खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और भारत के सामने 279 रन का लक्ष्य रखा है। उसके नियमित कप्तान तेम्बा बावुमा इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। उनके स्थान पर केशव महाराज कप्तान कर रहे हैं। भारत की ओर से ऑलराउंडर शहबाज अहमद को डेब्यू करने का मौका मिला है। टीम इंडिया सीरीज में बराबरी करने के लिए उतरी है। दक्षिण अफ्रीका लखनऊ में पहला वनडे जीतकर 1-0 से आगे है। उसकी नजर सीरीज में अजय बढ़त लेने पर है।